शादी होनी थी, जो गरीब लोग हैं। यह विवाह योजना पहले था कि जो गरीब लोग हैं, शादी होती थी तो उनके परिवार को, परिजन को जो भी है सरकार की तरफ से मदद की जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई, सोची समझी। क्यों? क्योंकि जो वो विवाह योजना की पैसा थी, जय भीम साथियों, मैं सीमा गौतम। साथियों, आपके बीच में मैं कई साल से गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए आवाज उठाती हूं और लड़ रही हूं। आप जैसा कि देखेंगे कि हम जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन समाज के लिए, दबे कुचले, शोषित, वंचित के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तानाशाह सरकार हमारे लोगों को जेल भेज दिया। सरोज कुमार निराला जी को 29 जनवरी से पहले हमारी रैली रद्द कर दी गई, उससे पहले ही अपहरण करवा लिया गया। ये जो सरकार दावा करती है, मैं बार बार ये बात कहती हूं कि सिर्फ और सिर्फ कागज में ये विकास की गंगा कागज में बह रही है। दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं की हक की बात, सुरक्षा की बात, चिकित्सा की बात, रोजगार की बात कागज में ही दिखने को मिलेगी। एक वीडियो आप लोगों के बीच में वायरल हो रहा है, आप लोग भी देखे होंगे, बलिया से है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 568 कन्याओं की शादी होनी थी, जो गरीब लोग हैं। यह विवाह योजना पहले था कि जो गरीब लोग हैं, शादी होती थी तो उनके परिवार को, परिजन को जो भी है सरकार की तरफ से मदद की जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई, सोची समझी। क्यों? क्योंकि जो वो विवाह योजना की पैसा थी वो गरीबों के अकाउंट में जाता था। तो जो दलाल लोग थे, जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। तो सरकार ने एक नई रणनीति लेकर आई कि विवाह योजना के तहत, सामूहिक विवाह योजना के तहत उन्होंने सामूहिक शादी कराने का एक बीड़ा उठाया। अब बीड़ा किस तरह से उठाए? जो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, जो कहते हैं 12 बजे रात को लड़कियां सुरक्षित हैं, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, बताती रहती हूं कि यहाँ 12 बजे दिन को रेप होता है, 12 बजे दिन को हत्याएं होती हैं, 2 बजे दिन का हत्या रेप होता है। मैं ये सारी घटना तो आपके बीच में रख रही हूं। लेकिन विवाह योजना क्या है, जो सामूहिक विवाह योजना, उसका मैं बता रही हूं। मैंने एक वीडियो देखा है कि 568 लोगों का बलिया जिला, आप अच्छे से जान रहे होंगे, बलिया जिला का नाम सुने होंगे। बलिया जिला में एक विधायिका है, केतकी सिंह, बीजेपी की विधायिका है, आप लोग नाम सुने होंगे। या मेरी बातें बहुत तेजी से मिर्ची लगती है, बहुत ऐसे लोगों को बहुत जलन होती है। तो जो विधायिका है केतकी सिंह, उनके देख रेख में 568 गरीब कन्याओं की शादी सामूहिक विवाह के अंतर्गत किया गया। उस सामूहिक विवाह में हुआ क्या? क्योंकि सरकार 51,000 रुपया प्रति वर वधु को देने का ऐलान किया है सामूहिक विवाह के अंतर्गत। जो भी सामूहिक विवाह में शादी होंगी, जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार को, जो वर वधु हैं, उनको एक तरह से कहिए कि सपोर्ट के लिए या दहेज के रूप में, या उनकी जीवन, आगे की जीवन जीने के लिए, कि आगे की जीवन वो शुरुआत कर सके दोनों कपल्स, इसके लिए सरकार ने 51,000 रुपया नगद दे रहा है। और उस नगद देने के लिए आप सोच सकते हैं 568 लोगों का शादी बलिया जिले में, बलिया में एक इंटर कॉलेज में पूरी 500 लोगों के लिए एक बकायदा शादी का समारोह किया जाता है। और समारोह में बहुत सारे महिलाएं, मतलब वही वधु जो है वो आती हैं। और उसमें जो 568 वधु जो आती हैं, जो दुल्हनें होती हैं, तो आप वीडियो देख रहे होंगे कि बहुत सारी दुल्हनें अपने आप वरमाला पहन रही हैं। बहुत सारी दुल्हनें
आप सही सुन रहे हैं कि अपने आप वरमाला पहन रही हैं। जब वहां के लोकल मीडिया वालों ने, जब वहां के मीडिया कर्मियों ने जब ये चीजों को कवर करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, उनको 500-1000 रुपया दे करके उनको बुलाया गया है। कुछ लोगों की शादी जबरदस्ती, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी बैठा दिया गया कि तुमको 500-1000 रुपया दिया जाएगा, यहाँ शादी, ये सच में शादी नहीं हो रहा, यहाँ शादी करो, फोटो खिंचाओ, खत्म हो जाओ, चले जाओ। कुछ लोगों को उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई बहन को भी पैसे के लिए दूसरों के साथ में बैठा दिया गया। 568 दुल्हा न मिलने के कारण कुछ महिलाओं को ऐसे हुआ कि वो अपने आप वरमाला पहन ली। ये भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा? बुलडोजर बाबा का एक बहुत बड़ा बयान है, आप लोग देखेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा बयान है कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। केतकी जी कहाँ की हैं? केतकी जी कहाँ, किस पार्टी की हैं? बताया जा रहा है बीजेपी की वो विधायिका है। साथियों, जब आप गरीबों की बात करेंगे, आप सोच सकते हैं गरीबों के नाम पर योजना बना करके, गरीबों के लिए पूरा व्यवस्था करके ये विकास की गंगा पेपर तक ही बह रही है। वहां पूरी पुलिस भी लगी थी, वो पुलिस लगी थी। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैं क्या कहूं कि हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं गरीबों की जमीन दिलाने के लिए, तो पुलिस हमारे घर पे छापा मार देती है और जो है 2-4 अक्षर पढ़ करके, 2-4 आईपीसी की धारा पढ़ करके वो हम पे कहते हैं कि सीमा पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है, सीमा गैंगस्टर हैं। जिनको पता ही नहीं है, 4-5 ठो आईपीसी का धारा याद हो गया है तो वो गैंगस्टर मेरे घर पे छापा मारने जाते हैं, इसलिए कि हम सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला जी गरीबों की जमीन दिलाने की बात करते हैं तो उनको गैंगस्टर की बात करते हैं, गैंगस्टर लगा हुआ है। अरे पहले तो इन पुलिस वालों को आईपीसी की धारा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रही हूं कि इन पुलिस वालों को जो भी हमारे घर पे जा रहे हैं या जाएंगे, भाई हम तो आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक गरीबों के लिए मैं लड़ती रहूंगी, उनके अधिकार दिलाने के लिए, चाहे जेल क्या, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल है, गोदी मीडिया से भी सवाल है कि यहां पर जो बलिया में हुआ 568 लोगों की शादी, सैकड़ों लोगों की शादी बिना दुल्हे का हो गया। फोटो भी छपा, पूरा वायरल हुआ, फोटो छपा, वायरल हुआ, शादी का पूरा प्रोपगंडा रचा गया। तो क्या आपके आंख से नहीं दिखाई दे रहा था? आप कहां झक मार रहे थे? या जो आका कहेंगे वही छापा जाएगा? इतने अंधे हो गए हैं ये गोदी मीडिया वाले कि मतलब सब कुछ बेच कर कि इन्होंने खाया। ना इनके अंदर इंसानियत है, ना मानवता है। जो कह रही है सरकार वही कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि सरकार, जो देश में मीडिया होती है वो चौथी स्तंभ होती है। मीडिया जो